फरवरी का राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्ज़ाम दिया होगा। और जितने भी राजस्थान एवं अदर स्टेट के प्रिय विद्यार्थी हैं, उन सभी ने जब पेपर दिया होगा तो उसके बाद आप सभी को ये चीज़ ज़रूर महसूस हुई होगी कि आरपीएससी का जो पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न आपके कॉन्सेप्चुअली रह गया है, यानी फैक्ट बेसिस नहीं रहा है। अब इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि कंपटीशन को थोड़ा क्रिटिकल बनाएंगे तभी जाके बोर्ड की प्रामाणिकता रहेगी। इसके पीछे रीजन है कि आपके ऑनलाइन जितने भी सोर्सेज हैं उन सभी पर लगभग बेसिक चीज़ें आपको कंप्लीट करवा दी जाती हैं। कोचिंग नोट्सों को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो। और पिछले 6 से लगभग 5 से 6 वर्षों में मैंने जो नोटिस किया है, जब हम स्टडी करते थे तो हम ज़्यादातर पुस्तकों के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते थे। अब यहाँ पर पुस्तकों के साथ जब समय बिताओगे तो आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज है, वो नॉलेज आपको बहुत अच्छा डेवलप होगा। अभी वर्तमान में पिछले जब से कोरोना आने के बाद ऑनलाइन सेक्टर में जो बूम आया है, उसके बाद स्टूडेंट मोस्टली कोचिंग के कंटेंट पर डिपेंड हो गया है। और अब आरएएस मेंस एग्जाम के रिजल्ट को देखकर और आरएएस प्री एग्जाम के पेपर को देखकर विद्यार्थी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अब आपको सब्जेक्ट एक्सपर्टों के पास आपको अपने कंटेंट को कंप्लीट करना होगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट एक्सपर्ट यहाँ पर जितने भी आपको आरएएस एग्जाम का जो कंटेंट डिलीवर करते हैं, ये पर्टिकुलर वन सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट का अर्थ होता है कि पूरे सब्जेक्ट का विशेषज्ञ, उसको पता है कि क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। जहां पर आपको नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर या अदर जो कैटेगरीज आपको स्टडी करवा रहे हैं टीचर, उनके साथ आपको थोड़ा कम्युनिकेट होना पड़ेगा। ये सब चीजें बाद की हैं। अब आपका पेपर कैसा रहा और ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो विवादित हो सकते हैं, इनके बारे में भी आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो कौन से प्रश्न हैं जो विवादित हो सकते हैं, यानी प्रश्नों पर विवाद, ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो विवादित हो सकते हैं, विवाद हो सकता है। दूसरी बात, ये जो पेपर था ये मध्यम स्तर से कठिन स्तर की ओर था, कि जितना आपका सिंपल करंट अफेयर्स होता है वो आपको ऑनलाइन सोर्सेज के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया जाता है, लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने फैक्चुअली डेटाबेस को हटा के और कॉन्सेप्चुअली डेटाबेस कर दिया। कॉन्सेप्चुअली क्या है कि आप 3 से 4 कथनों में से आपको ये डिसाइड करना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, ट्रू हैं, और कौन से आपके फॉल्स हैं। तो यहां पर पेपर का स्तर मध्यम से कठिन स्तर की ओर रहा है। कौन से प्रश्नों में विवाद होगा आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा इस पेपर से आपको क्या सीखा, पेपर से क्या सीखा, और अब आपके पास यदि पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो आपके पास सेकंड चॉइस क्या होगी, आपका अलग सेकंड चॉइस आपके पास क्या होगी, ये भी हम बात करने वाले हैं। जिन स्टूडेंटों ने पिछली बार ईयूआरओ का फॉर्म फिल किया था, उन स्टूडेंटों को आरएएस प्री पेपर को आधार बनाकर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जब भी रहती है तो पेपर का स्तर अच्छा आता है हमेशा। आज का ही नहीं है, जब जब सरकार बीजेपी गवर्नमेंट की रही है तब तब बोर्ड का जो पेपर बनाने का जो पैटर्न है वो परिवर्तित हो जाता है। यहां पर मुझे जो प्रश्नों में विवाद दिख रहा है, और मैंने पूरा पेपर आपका एनालिसिस किया था, ज्योग्राफी इतना कठिन स्तर का आता भी नहीं है, पहली बात मैं आपको बता देता हूं,
क्योंकि ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है और जो स्टूडेंट ज्योग्राफी को अच्छे से अगर कवर कर लेता है तो उससे कभी ज्योग्राफी के प्रश्न गलत नहीं होंगे। काफी समय से आरपीएससी को मैं नोटिस कर रहा हूं, एक तो आपकी राज व्यवस्था में से बहुत अच्छे क्वेश्चन डालता है, राज व्यवस्था, और एक आपके भारत का इतिहास, भारत का इतिहास के ऐसे प्रश्न थे जब हम सिविल सेवा की प्रिपरेशन करते थे और हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, तो उस अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय इतिहास के इस लेवल के प्रश्न थे कि आप उनका, अगर आपने चीजें अच्छे से कंप्लीट नहीं किए तो उन क्वेश्चनों को आप कर नहीं सकते, आप तुक्काबाजी करके आंसर ला सकते हो उसका। और राजस्थान इतिहास के भी कुछ ऐसे मुझे प्रश्न लगे जिसका लेवल अच्छा था। इसके अलावा मुझे यहां पर योजनाओं के जो क्वेश्चन दिखे उनका लेवल बहुत अच्छा था, योजनाओं का, क्योंकि बेसिकली योजना वन लाइनर में पूछी जाती हैं, टू लाइनर में, लेकिन वहां पर 4-4, 5-5 ऑप्शन थे। राज्य व्यवस्था पिछले 5 साल से इसका स्तर बहुत अच्छा आ रहा है, तो यहां पर मैं इसे मध्यम से कठिन स्तर का पेपर कहूंगा। और जो स्टूडेंट फ्रेशर होगा तो वो तो डायरेक्टली, जैसे क्रिकेट की भाषा में कहूं, डायरेक्टली आउट हो गया कंपटीशन से, क्योंकि उसने ज्यादा अटेम्प्ट किए, ज्यादा अटेम्प्ट करेगा तो नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी तो वो आउट है सीधा। जिसको अनुभव है, बहुत अच्छे से उसने पेपर किया, क्वेश्चन को समझ के और उसके आंसरों को समझ के अगर पेपर किया है तब तो उसका पेपर ठीक हुआ होगा। और अगर उसने जल्दबाजी में चलते हुए रनिंग में पेपर किया है तो मेरा मानना यह है कि उसका पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ। पेपर से सीखने की बात यह है कि आने वाले समय में आप थोड़ा सा, मैं हमेशा आपसे बोलूंगा कि थोड़ा ऑथेंटिक बुकों की तरफ, जो आपकी पुस्तकें हैं उनकी तरफ जाइए। मैं आरएएस मेंस पर भी एक वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को केवल कॉन्सेप्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म बना दिया, क्योंकि ज्योग्राफी को समर्पित है। लेकिन आज ऐसा मौका लगा मुझे कि आज आपके साथ लाइव रूबरू होना चाहिए। तो यहाँ पर पेपर से आपको यही सीखना चाहिए कि आपको थोड़ा, जो हमारी बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनका आपको अध्ययन करना चाहिए, जिससे आपके जो आपकी सोचने और समझने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी होगी। रटंत विद्या से थोड़ा हटो, चीजों को अच्छे से कवर करो। कट ऑफ की मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, जो मेरा अनुभव कहता है पेपर के आधार पे। देखो, काफी समय से जो तैयारी कर रहे हैं उनके मार्क्स तो 100+ हो सकते हैं। जिनको लगभग 2 से 3 साल हो गया तैयारी करते हुए, उनके मार्क्स तो 100+ हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो मुझे परसेंट लगता है वो ज्यादा विद्यार्थी नहीं लगते, मुझे लगभग 3000 के आसपास विद्यार्थी लगते हैं, स्टूडेंट्स लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और जो विद्यार्थी इसमें अदर वो भी हैं जिन्होंने पहले बन चुके हैं या दोबारा अपनी पोस्ट को रिन्यू करना चाहते हैं, वो भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। मोस्टली जो स्टूडेंट का मार्क्स बन रहा होगा वो 80 मार्क्स से लेकर और आपके 90 मार्क्स के बीच में बन रहा होगा। यानी यहां पर भी ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, यहां पर भी आपके 5000 स्टूडेंट होंगे। और सबसे ज्यादा जो मार्क्स बन रहे होंगे वो 60 मार्क्स से लेकर और 80 मार्क्स के बीच में होंगे। अब सर आप डायरेक्टली हमें ये बता दीजिए कि कट ऑफ क्या रहेगा। स्टूडेंट का सीधा कहना ये होता है कि कट ऑफ क्या रहेगा। देखो, मेरा जो अनुभव कहता है वो ये कहता है कि पिछले पेपरों का और पिछली कट ऑफों का एनालिसिस करके 2000 पिछली वाली भर्ती में क्या हुआ ये मैं आपसे साझा नहीं करना चाहता। उसकी कट ऑफ क्यों इतनी बढ़ी, उसके पीछे रीजन क्या थे, वो आप सभी को पता है।
गवर्नमेंट दबा देती है चीज़ों को। इस बार के भी अब ये नहीं कह सकते श्योरिटी के साथ कि कैसा क्या हुआ होगा, बाकी अगर जैसा भी हुआ होगा, लेकिन इसका कट ऑफ मुझे जो लगता है वो 78 मार्क्स से लेकर 1 मिनट रुकिएगा, 78 मार्क्स से लेकर और जिनके 86 मार्क्स बन रहे हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, वो इस कंपटीशन में दौड़ में है। ये मेल की बता रहा हूं, यानी 78 मार्क्स से लेकर मेल की बात कर रहा हूं, वो इस कंपटीशन में दौड़ में है। इसके अलावा आपके जो रिजर्व कैटेगरी हैं, जिनके मार्क्स 70 मार्क्स से लेकर और 80 जो मार्क्स बन रहे हैं, वो रिजर्व कैटेगरी कंपटीशन की दौड़ में है मेल की। फीमेल का जो कट ऑफ रहेगा, ऑल ओवर कैटेगरी का फीमेल का आपको कट ऑफ बता देता हूं। मेरा जो अनुभव कहता है उसके आधार पे फीमेल का कट ऑफ आपके आरएएस एग्जाम में मुझे जो लगता है वो 65 मार्क्स से लेकर जिनके बन रहे हैं 75 मार्क्स के बीच में, वो भैया कंपटीशन की दौड़ में है। ये एक संभावित कट ऑफ है, ये अनुभव के आधार पे है, पेपर को देखने के बाद ये मैंने आपको कट ऑफ बताया है। और इसमें 2-3 यानी 2 या 3 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि बच्चे स्टूडेंट स्टडी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के जाल में जब फंसेंगे तो जो नंबर ऑफ कट ऑफ है वो डिक्रीज होगी। तो इतने मार्क्स के बीच में मुझे कट ऑफ दिखाई दे रहा है आपके आरएएस एग्जाम का। अब जिन स्टूडेंटों के इतने मार्क्स नहीं बन रहे या स्टूडेंट इतनी चीज़ों को कवर नहीं कर पाए, वो क्या करे, तो उनके पास सेकंड ऑप्शन है ईओआरओ। आप ईओआरओ की, अब आपके पास ईओआरओ की बेहतर तैयारी करने का एक बहुत बेहतरीन आपके पास वो है समय, क्योंकि अभी अभी आपका गर्म लोहा है और इस पर बहुत अच्छे से आप हथौड़ा मार सकते हो। क्योंकि जो आरएएस एग्जाम को बेहतर नहीं कर सके, वो स्टूडेंट ईओआरओ एग्जाम को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्म लोहा है और गाँव में कहा जाता है कि गर्म लोहे पर हथौड़ा मारोगे तो लोहे का आकृति है उसमें परिवर्तन होगा। कैसे सर अच्छे से हम तैयारी करें जिससे हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके, क्योंकि 100 पोस्ट के आसपास है, कंपटीशन क्रिटिकल रहेगा। इस बार का पेपर आपका बहुत अच्छे लेवल का आएगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा ज्योग्राफी कि मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि ज्योग्राफी में अगर किसी भी लेवल का पेपर बनेगा तो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। मैंने आपको पीवाईक्यू सीरीज तो चला ही रखी है, पीवाईक्यू सीरीज तो हमारी चली रही है। इसके अलावा मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड भी लेकर आ रहा हूं, और इसके अलावा कोर्स चल रहा है आपका, उस कोर्स के साथ ऐड होके मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि देखो मैं सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूं, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड पीजीटी के मेरे बैच चलते हैं। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपको ये साझा कर रहा हूं कि आरपीएससी किसी भी स्तर का पेपर बना दे ज्योग्राफी का, और उसके क्वेश्चन रहेंगे 22 से लेकर 25 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी का वेटेज हमेशा ठीक आता है। और इसके अलावा मैं आपको पॉलिसी जो आपकी योजनाएं हैं वो योजनाएं भी आपको करवाने वाला हूं, इसके भी 15 से लेकर और 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोनों का ऑल ओवर आपको करवाने वाला हूं, ये अपने एप्लीकेशन पर भी चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो पढ़ाई 360 के साथ। बाकी यूट्यूब पर तो हम पूरा करेंगे और बहुत अच्छे से आपको वो चीजें समझाने वाला हूं। देखो एग्जामिनर की सोच को यदि आप पकड़ोगे तभी आप कंपटीशन पास कर सकते हो। जो मार्केट में चल रहा है वो ट्रेंड को पकड़ोगे तो कंपटीशन से बाहर हो। और एग्जाम की सोच को मैं आपको दूंगा, एग्जामिनर की सोच को, तो उसमें आप मेरे पास जो पार्ट है वो मैं आपको करवा सकता हूं। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जरूर ज्वाइन कर लेना।
अब हम EORO का महायुद्ध करेंगे आपके साथ, और निश्चित तौर पे आपकी एग्ज़ाम को पास करवाने के लिए हमारी तरफ से भागीदारी देंगे, मेरी तरफ से। और ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9785241695, ठीक है। तो ऑल ओवर मैं आपको 40 क्वेश्चन का कंटेंट आपको कवर करवाऊंगा, इसमें पॉलिसीज और सब कुछ रहेगा। कैसे क्वेश्चन आता है, किस तरीके से, वो चीजें आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, आपको रटाना नहीं है चीजों को, उस पेपर को बेस बना के आपको बताऊंगा। और मां सरस्वती की कृपा रही तो निश्चित तौर पे आपके वही कंटेंट आने वाला है। तो आपको जुड़ना है, ज्वाइन करना है पढ़ाई 360 को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।